प्रिय धनु राशि के दर्शकों, आप सबको हमारी तरफ से हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि वह घड़ी आ गई जिसका वर्षों से इंतजार था। वर्षों ही नहीं कहा जाए तो पिछले 7 वर्षों से आपको जिस घड़ी का इंतजार था, और कम से कम पिछले 2-3 सालों से तो आपने बहुत ही इंतजार किया कि वह घड़ी आए जब आपके जीवन में भी कुछ खुशियां आए, आपके जीवन में भी कुछ तरक्की आए, कुछ विकास हो। तो अब यकीन मानिए कि वह घड़ी आ गई है। क्यों आ गई है वह घड़ी, इस विषय पर मैं इस वीडियो में प्रकाश डालूंगा। वीडियो शुरू करूं उससे पहले निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक व शेयर कर दे, जिससे कि अन्य लोगों तक भी यह जानकारी पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं कि धनु राशि के जीवन में या धनु लग्न के जीवन में कम से कम पिछले 3 सालों से तो भयंकर समस्याएं रही हैं। कुछ हुआ ही नहीं उनके जीवन में जो उनको सुख या शांति दे सके, परंतु अब वह घड़ी बीत गई है। क्यों? क्योंकि पिछले 17 जनवरी तक आप साढ़े साती से पीड़ित थे। साढ़े साती समाप्त हुई, परंतु कुछ हुआ नहीं, कोई परिवर्तन नहीं हुआ आपके जीवन में। क्यों? क्योंकि जैसे ही साढ़े साती 17 जनवरी को समाप्त हुई, अब उस समय राहु थे मीन राशि में, राहु नहीं बृहस्पति जो आपके राशि के स्वामी हैं, बृहस्पति थे मीन राशि में, राहु थे मेष राशि में, और शनि आ गए कुंभ राशि में। मकर से परिवर्तन करके कुंभ में आए तो आपकी साढ़े साती समाप्त हुई। अब यह बन गया पाप कर्तरी योग, अर्थात आपके लग्नेश या राशि के स्वामी बृहस्पति, जो कि बहुत ही पुण्य ग्रह हैं और धर्मात्मा है, धर्म के कारक हैं, वह पाप के भाव में आ गए, पाप कर्तरी योग में आ गए, और वह 17 जनवरी से 22 अप्रैल तक रहे। तो साढ़े साती समाप्त होने के बाद भी चूंकि आपके मुख्य ग्रह राशि स्वामी पाप योग में थे, तो आपका कोई भी भला उद्धार नहीं हो सका। 22 अप्रैल 2023 को यानी इसी वर्ष बृहस्पति ने राशि परिवर्तन किया, पाप कर्तरी योग से बाहर तो निकले, लेकिन चले गए मेष राशि में जहां राहु पहले से बैठे थे, और राहु के साथ उनका बन गया चांडाल योग। यानी कहा जाए तो 17 जनवरी से ही आपके राशिपति या लग्नपति बृहस्पति पीड़ित ही रहे। 17 जनवरी से ही पीड़ित रहे, साढ़े साती समाप्त होते ही। उसके पहले साढ़े साती की पीड़ा, और 17 जनवरी के बाद पाप कर्तरी योग, और फिर राहु की युति में 22 अप्रैल से इस 30 अक्टूबर तक चांडाल योग। यानी दोनों स्थितियों में बृहस्पति पीड़ित ही रहे। अब जब आपका मुख्य ग्रह जो राशि का स्वामी है, जो लग्न का स्वामी है, जो आपका सर्वे सर्वा है, वही पीड़ित रहे, तो फिर कैसे कुछ हो सकता है? कम से कम अच्छा तो हो ही नहीं सकता। साथ ही बृहस्पति है धन के कारक, फाइनेंस के कारक। अब वही जब पाप योग और चांडाल योग में रहे तो धन संबंधी समस्याएं होना स्वाभाविक है, और वह रही भी। अब इस 30 अक्टूबर को बीतने के बाद राहु का राशि परिवर्तन हो गया। राहु चले गए मीन राशि में, बृहस्पति अभी मेष राशि में ही यानी आपके पंचम भाव में ही रहेंगे 22 अप्रैल 2024 तक। अब इसके पहले क्या था कि पंचम भाव में राहु और गुरु का चांडाल योग, और दोनों ग्रहों की नवम दृष्टि आपके लग्न या राशि पर, यानी चांडाल योग की दृष्टि आप पर पड़ रही थी, तो कुछ भला होना तो संभव था ही नहीं। परंतु मित्रों, अब यह समस्या खत्म हो गई है। 30 अक्टूबर के बाद समस्या खत्म हो गई है, तो आपका विकास तो होगा अब,
लेकिन उसके लिए 3 उपाय आपको करने होंगे। बिना इन 3 उपायों को किए विकास उतना संभव नहीं है जितना होना चाहिए, लाभ उतना संभव नहीं है जितना होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इतने दिनों तक पाप कर्तरी योग में बृहस्पति रहे, चांडाल योग में बृहस्पति रहे, तो आपके साथ 2 दोष लग गए हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति अगर किसी गंदगी में रहे तो गंदगी से निकलने के बाद भी कुछ दिन उसके मन मस्तिष्क पर उस गंदगी का प्रभाव रहता ही रहता है, यह स्वाभाविक है। और ग्रह भी हमारे जो प्रभाव डालते हैं वह एकदम नेचुरल और स्वाभाविक दृष्टिकोण से। तो चूंकि गुरु शनि और राहु के मध्य रहे 17 जनवरी से 22 अप्रैल तक वहां पीड़ित हुए, 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक राहु के साथ चांडाल योग में रहे तो बुरी तरह से पीड़ित हुए। तो 2 दोष आया जो मैंने कहा, वह दोष क्या है? तो प्रथम दोष तो आया आपके व्यक्तित्व में, आप में ही आ गया, क्योंकि बृहस्पति आपका व्यक्तित्व है, आपका लग्न का राशि का स्वामी है। तो प्रथम दोष तो आया आपके व्यक्तित्व में, आपके आभा मंडल में, आपके मन और मस्तिष्क में। यह तो प्रथम दोष हो गया। मैं इस दोष को काटने का उपाय बताऊंगा और निश्चित कारगर उपाय है, लेकिन दूसरा दोष भी समझ लें। दूसरा दोष आया आपके धन संग्रह के स्थान में, अर्थात जिसे आप तिजोरी कहते हैं या अपनी अलमारी कहते हैं या लाकर कहते हैं, जहां कि आप अपना संग्रहित धन रखते हैं, वहां क्या दोष आया? तो कम से कम पिछले 3.5 सालों से, जो 7.5 का दूसरा चरण का अंत से लेकर के तीसरे चरण के अंत तक, और उसके बाद इस राहु गुरु के चांडाल योग तक, आपके संचित धन ही व्यय होते रहे। आपके संचित धन रखने के स्थान पर कोई नया धन नहीं आया, जो रखा था वही व्यय होता रहा। अब जैसे मान लीजिए कि जिस स्थान से केवल निकासी होती हो, केवल जाता ही रहा हो, आया कुछ नहीं, तो वहां भी एक दोष बन जाता है। तो 2 दोष आपके जीवन में बने, एक आपके व्यक्तित्व में, आपके धन के रखने के स्थान में। अब अगर इन दोनों दोषों को दूर कर लिया जाए तो आपका अब आने वाला समय एकदम सही हो जाएगा, सही परिणाम देगा, आपकी हर मनोवांछित इच्छा पूरी करेगा, आपके इनकम के स्रोत को बढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति पंचम स्थान में है और उनकी सीधी सप्तम दृष्टि जो पड़ रही है आय के स्थान पर पड़ रही है, इनकम के स्थान पर पड़ रही है, और नवम दृष्टि आपके लग्न पर है। बृहस्पति पाप से मुक्त हो गए, दोष से मुक्त हो गए, तो अब अच्छा प्रभाव तो देंगे ही, लेकिन आपके व्यक्तित्व को सुधारना है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए 2 उपाय व्यक्तित्व को सुधारने के लिए है, और एक उपाय है आपके धन संग्रह वाले स्थान, यानी तिजोरी जहां है, जो अलमारी है, छोटी बड़ी जो भी हो, उसके लिए। तो व्यक्तित्व के लिए आपको क्या करना है? अपने व्यक्तित्व को सही करने के लिए, जो व्यक्तित्व में कहा जाए कि एक निर्विकार भाव, एक आलस्य भाव, या एक दोष आ गया है, जो दोष आपको फ्रस्ट्रेशन दे रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, उसके लिए मित्रों 2 उपाय है मैंने बताया। पहला उपाय है कि आप हमारे द्वारा जो निर्मित किया जाता है कुंडली किंकर यंत्र, जो यह है, आप देख रहे हैं, यह यंत्र 2 तरह का बनता है। एक तो केवल जिसमें यह कैप्सूल होता है, इसी के अंदर भोजपत्र में यंत्र निर्मित करके रखा जाता है, और 14 दिनों के जाप द्वारा जो ग्रह आपकी कुंडली में पीड़ित होते हैं, साथ में बृहस्पति और चंद्रमा के 14 दिनों के जाप द्वारा यह यंत्र बनता है। क्योंकि एक ब्राह्मण इस यंत्र के लिए 14 दिन जाप करता है, तो इस पर व्यय थोड़ा आता है, लेकिन यह व्यय नहीं है, यह एक तरह से कहा जाए तो इन्वेस्ट है। अगर आपके जीवन में इस तरह की समस्याएं हैं, बृहस्पति पीड़ित रहा, आपके कार्य अवरुद्ध हो गए, धन हानि हो चुकी है, तो उसको बिना किसी उपाय के नहीं सुधारा जा सकता। अब समय आ गया है, तो इस समय का आप लाभ लेना चाहते हैं तो आपको यह यंत्र अवश्य धारण करना चाहिए।
बता चुका हूं कि यह यंत्र कुंडली में ग्रहों की स्थितियों अनुसार बनता है। उस हिसाब से किन किन ग्रहों का जाप करना होता है उस हिसाब से बनता है। तो यह यंत्र दो तरह का होता है जैसा बताया। एक यंत्र में केवल यही कैप्सूल रहेगा, यह रुद्राक्ष जो एक मुखी रुद्राक्ष है यह नहीं रहेगा। तब इस पर खर्च आ जाता है 8500 रुपये। क्यों? क्योंकि 14 दिन एक ब्राह्मण जाप करता है तो 500 रुपये तो आज एक मजदूर की मजदूरी है, तो एक ब्राह्मण को भी 500 दिए जाते हैं, तो 7000 तो जाप करने का हो जाता है। फिर यह चांदी का कैप्सूल यह भी 600-700 रुपये का होता है। फिर इसमें स्वर्ण भस्म भोजपत्र और अन्य तमाम सामग्रियां प्रयुक्त होती हैं जिनका खर्च लगभग 1000 आ जाता है। और मित्रों स्पष्ट कहूंगा कि 500 रुपये इस पर मैं भी लाभ लेता हूं, तो 8500 रुपये। अब इसी के साथ अगर यह एक मुखी रुद्राक्ष लग जाएगा तो इसकी कीमत लगभग 2100 रुपये मार्केट में है, और तब उसी हिसाब से इतना मूल्य बढ़ जाता है इस यंत्र का, और तब यह लगभग 11,000 रुपये का पड़ जाता है। लेकिन यह यंत्र जब आपके हृदय से लगेगा तो चूंकि मन ही पीड़ित हुआ है, व्यक्तित्व ही पीड़ित हुआ है, तो आपके हृदय में एक नई ऊर्जा, नई आशा का संचार करेगा और बृहस्पति का प्रभाव आपके हृदय पर मिलेगा। तब जाकर के आपके व्यक्तित्व में एक नई ऊर्जा आएगी, एक नया आकर्षण उत्पन्न होगा, एक नया प्रभाव उत्पन्न होगा और आपकी रुकी हुई गाड़ी धीरे धीरे आगे चलना प्रारंभ कर देगी। एक तो उपाय यह हुआ। दूसरा उपाय आपके व्यक्तित्व की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए है। पिछले वीडियो में जैसा मैंने बताया है दिवाली के दिन के लिए, तो आप यह 3 दीप ले लें इस तरह से, और तीनों दीपों को इस तरह से त्रिकोण में जलाएं कि एक त्रिकोण बने, लंबी बाती वाले दीप हो, तीनों दीपों की ज्योति आपकी तरफ हो, और प्रत्येक शनिवार मध्य रात्रि में 12 बजने में 10 मिनट बाकी हो, इन दीपों को सामने जला करके उत्तर की तरफ मुख करके बैठ जाएं, अर्थात आपका मुख उत्तर रहे, सामने यह तीनों दीप इस तरह से जलते रहें जिनका मुंह दक्षिण की तरफ हो, आपकी तरफ हो, और आपको केवल ध्यान करना है। ध्यान में कुछ विशेष नहीं, केवल इन तीनों दीपों की ज्योति को देखना है। सबसे आगे वाला जो दीपक है उसकी ज्योति को अपने आज्ञा चक्र के स्थान पर महसूस करें, बाकी दोनों दीपकों की ज्योति को अपने दोनों नेत्रों में महसूस करें। इससे क्या होगा कि आपके आज्ञा चक्र में एक प्रभाव उत्पन्न होगा, एक शक्ति उत्पन्न होगी, और नेत्रों में भी एक शक्ति उत्पन्न होगी जो यह कार्य करेगी कि आप जहां भी जाएंगे, जिस कार्य की डीलिंग के लिए जाएंगे, उस कार्य में प्रभाव उत्पन्न होगा, आपके व्यक्तित्व का बल बढ़ा रहेगा, तो आपका कार्य होने लगेगा और लाभ होने लगेंगे। एक बात यहाँ मित्रों मैं कहना चाहूंगा, गांठ बांध ले कि कोई ग्रह प्रसन्न करना और न करना नहीं होता, ग्रहों का उपचार होता है, और वह सारा उपचार होने के बाद ग्रहों का प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर आता है, और आपके व्यक्तित्व के द्वारा ही किसी न किसी कार्य व्यवसाय को करने से धन की लाभ बनती है या धन आता है। तो इस बातों को भूल जाएं कि अगर कोई कहता है कि ऐसा कर देने से यह ग्रह प्रसन्न होकर के धन बरसाने लगेगा, ऐसा नहीं होता। धन तो आपके किसी न किसी कार्य व्यापार से ही आएगा। वह कार्य व्यापार जितने अच्छे ढंग से होगा उतना अच्छा आएगा, और अच्छे ढंग से करने के लिए आपके व्यक्तित्व में बल होना चाहिए। तो यह बल ही क्षीण हो गया था बृहस्पति के पाप योग में और 7.5 से पीड़ित होने के कारण और चांडाल योग के कारण। तो यह प्रयुक्त हो गया आपके व्यक्तित्व की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। अब जो आपका धन संचय का स्थान है, आपकी तिजोरी, आपकी अलमारी, आपका लाकर, आपका छोटा सा बक्स जो भी है, उस स्थान की ऊर्जा को कैसे जगाएं? जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया है कि मेरे द्वारा प्रतिवर्ष इस दीपावली की महानिशा पर कुछ इस तरह के चांदी के सिक्के मंत्र से अभिमंत्रित होकर के 3 दिनों के अनुष्ठान में सिद्ध किए जाते हैं। आप देख रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं यह हवन होता है। मैंने पिछले वीडियो में इसका संपूर्ण विवरण दिया है।
यह सिक्के मैं प्रतिवर्ष सिद्ध करता हूँ। पिछले वर्ष करीब 40-45 लोगों की डिमांड थी, मैंने 50 सिक्के सिद्ध करवाए थे। इस वर्ष 55 से 60 लोगों की डिमांड आई और मैंने कुछ बढ़ा करके 100 सिक्के सिद्ध करवाए। क्यों? क्योंकि बाद में बहुत से लोगों ने मेरे से डिमांड की और मेरे पास नहीं थे तो मैं नहीं दे सका, इसलिए मैंने 100 सिक्के सिद्ध करवाए हैं, जिनमें 60 सिक्कों का पहले से ही डिमांड हो चुकी है, लोगों ने मांग लिया है। 40 सिक्के बचे हैं, तो ये 40 सौभाग्यशाली लोग इस सिक्के को मुझसे मंगा करके अपने लाकर या तिजोरी में रखेंगे तो वहाँ की निगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी कुछ दिनों में और फिर वहाँ धन संग्रह होने लगेगा। क्योंकि यह चांदी जो है यह शुक्र का प्रतीक है, चंद्रमा का प्रतीक है और धन के रूप में बृहस्पति का भी प्रतीक हो जाता है। चांदी शुभता का कारक है और जो निगेटिविटी है उसको दूर करने में चांदी बहुत सहायक होता है। तो इस चांदी के सिक्के को आप रखें। इस पर 3100 रुपये का व्यय है। क्यों? क्योंकि 750 रुपये का तो यह सिक्का खरीद पड़ता है, फिर आचार्यों द्वारा हवन और जाप 3 दिन करने के कारण जो इस पर व्यय आया है वो भी लगभग 2500 रुपये व्यय है। 500 रुपये इस पर मैं भी लाभ लेता हूँ, मैं स्पष्ट कहता हूँ, किसी को स्वीकार हो न हो वह अलग बात है, लेकिन 3100 ये और इस यंत्र को लेने के बाद यानी ग्रहण करने के बाद आप सत्य मानिए कि आपके जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों जगहों से निगेटिविटी दूर जा चुकी होगी। यह यंत्र भी चांदी का है और साथ में एक मुखी रुद्राक्ष है, तो निगेटिविटी दूर करने के लिए चांदी से बड़ा कुछ नहीं। और रुद्राक्ष एक मुखी स्थिरता का कारक है, आत्मबल का कारक है और शिव की कृपा का कारक है और मंत्रों से सिद्ध है आपकी कुंडली अनुसार। तो निश्चित इससे आपको लाभ मिलेगा और मिलेगा ही मिलेगा। और कोई विधि नहीं है आपकी नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। बाकी ग्रह परिवर्तन हो चुका है, आपको शुभता मिलेगी, लेकिन शुभता उतनी मिलेगी जैसी कुंडली में स्थिति होगी। साथ ही केवल समय परिवर्तन के कारण नेगेटिविटी दूर होने में समय लगेगा। ऐसे कि आप कहीं दूर रहे थे, अपने घर में आ गए हैं, आपका मकान वर्षों से बंद पड़ा था तो वहाँ तमाम तरह की गंदगी है। अब वो सोचें कि केवल आप आ गए हैं गंदगी साफ हो जाएगी, तो ऐसा तो नहीं होगा। जब तक आप वहाँ झाड़ू नहीं लगाएंगे, सफाई नहीं कराएंगे, नहीं होगा। तो यह वही है, ये दोनों क्रियाएं उस गंदगी को सफाई करने की प्रक्रिया है। तो आशा करता हूँ कि मेरे संदेश को आप समझ गए होंगे। यंत्र लेना, सिक्के लेना न लेना वह आपकी इच्छा है। मेरा धर्म केवल आपको सुझाव देना और बताना है और सही मार्ग दिखाना है। तो पुनः निवेदन करता हूं कि वीडियो को एक बार लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें और हमें आज्ञा दें। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।